सुबह की शुरुआत होती है 29th सेंचुरी से। हम देखते हैं कि अब अर्थ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। हर तरफ खाली पड़ी इमारतें हैं और उन इमारतों के बीच ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़। इंसान के लालच और पॉल्यूशन करने की वजह से साल 2110 तक बुरी तरह से प्रदूषण अर्थ को खा चुका होता है, जिसका हल ये निकाला जाता है कि इंसानों को अर्थ से एक बड़े से स्पेसशिप में शिफ्ट कर दिया जाएगा जिसका नाम था एक्सॉम। और इंसानों को शिफ्ट करने के बाद अर्थ को क्लीन करने का काम शुरू किया जाएगा। अर्थ को क्लीन करने के लिए बहुत सारे रोबोट्स बनाए गए थे जो सोलर पैनल से चार्ज होते थे, जिनको वेस्ट अलोकेशन लोड लिफ्टर अर्थ क्लास कहते थे, शॉर्ट में वॉली। एक्सॉम और वॉली को बनाने वाली एक ही कंपनी थी, बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में इसे BNL कॉर्पोरेशन कहते थे। अब इंसानों को अर्थ छोड़े हुए लगभग 695 साल हो गए थे और एक्सॉम में सवार सभी यात्री अब बहुत ज्यादा मोटे हो गए, क्योंकि जब से इंसान एक्सॉम में गए थे तब से इंसानों ने कोई भी काम नहीं किया। इंसान के हर काम रोबोट्स करते थे, उनको कपड़े तक बदलने की जरूरत नहीं होती थी। इस बीच हर कुछ समय में एक्सॉम के घर वापसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रोबोट्स को अर्थ पर भेजा जाता था, ये देखने के लिए कि क्या अर्थ रहने लायक बनी है या नहीं। 695 साल में एक भी रोबोट ऐसा सबूत नहीं खोज पाया था जिससे यह साबित हो सके कि अर्थ रहने लायक हो गई है। लेकिन एक दिन एक वॉली रोबोट को पुराने फ्रिज के कबाड़ में से एक पौधा मिलता है जिसे वॉली अपने साथ एक जूते में डालकर ले आता है। वॉली का घर BNL कॉर्पोरेशन का एक ट्रक होता है जहां उसके साथ साथ एक कॉकरोच भी रहता था, जिससे हमें यह पता चलता है कि अब अर्थ रहने लायक बन चुकी है। लेकिन लगभग 700 सालों में एक्सॉम से आए हुए रोबोट्स को आज तक ऐसे किसी भी पौधे या ऐसे किसी भी जीव का सबूत क्यों नहीं मिला था। ये राज क्लाइमैक्स में खुलता है। वॉली उस पौधे को अपने साथ इसलिए लेकर आ जाता है क्योंकि वो हर अलग सुंदर दिखने वाली चीज को अपने साथ कलेक्ट कर लेता था, जैसे कि लाइटर, चम्मच। वॉली सिर्फ कहने के लिए एक रोबोट था, उसमें भी फीलिंग्स थी। और ये बात हमें तब पता चलती है जब वॉली एक सॉन्ग को टीवी पर देख रहा होता है और उसमें अचानक से एक रोमांटिक सीन आने पर वॉली अकेला महसूस करने लगता है। वो अपने साथ रहने वाले कॉकरोच को खाना भी देता था और खुद सोने से पहले खुद को झूला भी झुलाता था। वॉली इस पौधे को अपने घर में लेके जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक रेड डॉट दिखता है और फिर वॉली उस डॉट का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाने पे वो रेड डॉट रुक जाता है और इससे पहले वॉली कुछ समझ पाता, ठीक उसके ऊपर आग बरसने लगती है, जिससे डरकर वॉली जमीन में खड्डा कर छुपने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वॉली उस खड्डे में से अपना सर बाहर निकालता है और वो देखता है कि एक स्पेसशिप लैंड हुआ है जिसमें से एक बहुत सुंदर रोबोट निकलती है जिसका नाम ईवा होता है। ईवा बाहर आते ही अर्थ पर जीवन होने के सबूत ढूंढना शुरू कर देती है। स्पेसशिप के जाने के बाद ईवा आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना शुरू कर देती है और तभी पत्थर के पीछे छिपे वॉली से एक पत्थर का टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ईवा वॉली को देख लेती है और देखते ही वो अपने हाथों से निकलने वाली लेजर से उस पत्थर को तोड़ देती है। पत्थर के ब्लास्ट होने पर वॉली काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो ईवा का पीछा करता रहता है। ईवा जहां जहां जाती थी वहां वहां वॉली उसका पीछा करता रहता था। लेकिन अब उसे ईवा से छुपने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ईवा ने उसे स्कैन कर लिया था और ईवा को पता चल गया था कि वॉली उसी कंपनी का बनाया हुआ रोबोट है जिस कंपनी ने उसे बनाया है। लेकिन वॉली को अभी भी ईवा से डर लग रहा था, इसलिए वो उसका पीछा तो करता है लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर रखता है। अगली सुबह होते ही ईवा फिर से अलग अलग जगह को स्कैन करना शुरू कर देती है। वो इधर उधर स्कैन कर ही रही होती है कि तभी ईवा एक बड़ी सी मैग्नेट से चिपक जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी जब ईवा खुद को उस मैग्नेट से अलग नहीं कर पाती तो उस मैग्नेट के साथ साथ जो मैग्नेट जिस शिप पर थी वो उस शिप को भी ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से आसपास के शिप भी तबाह हो जाते हैं। जब शिप गिर रहे होते हैं तब वॉली ईवा के पास जाने की हिम्मत करता है और फिर दोनों अपना नाम बताते हैं। फिर ईवा वॉली से उसका कार्य निर्देश पूछती है तो वॉली थोड़े कचरे को अपने पेट जैसे बॉक्स में रखता है और उसे शेप में बनाकर दिखाता है। लेकिन उसके बाद वॉली ईवा से उसका कार्य निर्देश पूछता है तो ईवा बताने से मना कर देती है। तभी तूफान आ जाता है जिससे बचने के लिए वॉली ईवा को अपने घर में लेके आ जाता है। घर में आने के बाद वॉली ईवा को खुश करने के लिए गिफ्ट के तौर पर उस पौधे को देता है और ईवा उस पौधे को स्कैन करते ही उसे अपने अंदर खींच लेती है और पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है। वॉली ईवा को ऑन करने के लिए उसका नाम कई बार पुकारता है, उसे अपनी तरह धूप में चार्ज भी करता है। फिर भी ऑन न होने पर अपने पावर सप्लाई से तार कनेक्ट करके उसको पावर देने की कोशिश करता है। बारिश, तूफान सब में उसके साथ रहता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और फिर हारकर वॉली ईवा को एक दिन घर पर छोड़कर अपने काम पर निकल जाता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे वही स्पेसशिप दिखाई देता है जिसमें ईवा आई थी। उस शिप को देखते ही वॉली घर की तरफ भागना शुरू करता है। वॉली कॉकरोच को अर्थ पर रुकने का बोलकर उस स्पेसशिप पे चढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले वो अंदर जा पाता वो शिप एक्सॉम के लिए उड़ान भर लेता है और थोड़े समय में एक्सॉम पहुंच जाता है। एक्सॉम पहुंचने पर रोबोट्स ईवा को कैप्टन के पास कंट्रोल सेंटर में ले जाते हैं। ईवा के पीछे पीछे वॉली भी शिप के कंट्रोल सेंटर में घुस जाता है। ईवा के आने के बाद ऑटो पायलट शिप के कैप्टन को जगाता है और बताता है एक रोबोट सफल होकर आया है। कैप्टन ये बात सुन बोलता है लेकिन इससे पहले तो आज तक कोई रोबोट सफल होकर नहीं आया। लेकिन फिर भी कैप्टन कंट्रोल पैनल पर दिख रहे पौधे के निशान वाले बटन को क्लिक करता है और फिर कंट्रोल सेंटर के सभी विंडोज पर शटर गिर जाता है, जिसके बाद BNL कॉर्पोरेशन के CEO का एक मैसेज प्ले होता है जिसमें वो कहते हैं अगर ये मैसेज
तुम देख रहे हो तो यानी कि तुम सफल हो गए हो, धरती पर फिर से जीवन पनपने लगा है। BNL कॉर्पोरेशन का CEO बताता है कि वापस अर्थ पर कैसे आना है। अर्थ पर वापस आने के लिए आपको जीवन के मिले अवशेष को शिप के होलो डिटेक्टर में डालना होगा और शिप अपने आप अर्थ पर आ जाएगा। उसके बाद शिप का कैप्टन मैनुअल पढ़कर कहता है, पौधा होने का प्रमाण दो। इस लाइन को सुनते ही एक स्कैनर आता है और ईवा को स्कैन करने लगता है, लेकिन जब ईवा को ओपन किया जाता है तो उसमें पौधा नहीं होता और ईवा की फिर से जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। रोबोट्स ईवा और वॉली को रिपेयर वार्ड में लेकर जाते हैं। ईवा को एक अलग रूम में ठीक करा जा रहा होता है और वॉली को एक अलग जगह रख दिया जाता है। ग्लास का गेट होने की वजह से वॉली को ईवा धुलधुली दिख रही होती है, जिसकी वजह से वॉली को लगता है कि रोबोट्स ईवा को तोड़ रहे हैं और वो ईवा को बचाने के लिए ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो ईवा के अलग किए गए हाथ को पकड़कर रोबोट्स को डराने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा का हाथ उल्टा था, जिसकी वजह से जब वॉली ईवा के हाथ से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है तो रिपेयर बोर्ड का दरवाजा खुल जाता है। रिपेयर बोर्ड का दरवाजा खुलते ही बाकी के खराब रोबोट्स वॉली को ऊपर उठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही रोबोट्स गार्ड वॉली को बाकी रोबोट्स के साथ रोक लेते हैं। गार्ड्स के आने के बाद ईवा वॉली से अपना हाथ लेने की कोशिश करती है, तभी एक रोबो गार्ड उन दोनों की फोटो क्लिक करके सभी डिस्प्ले पर शो कर देता है और उन्हें बेकाबू रोबोट घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद ईवा वॉली को लेकर वहां से भाग जाती है। ईवा वॉली को लेकर एक छोटे शिप पर जाती है जिससे वो वॉली को वापस अर्थ पर भेज दे, लेकिन वॉली नहीं जाना चाहता और तभी वहां पर एक गार्ड रोबोट आ जाता है जो उस पौधे को उस शिप में रख देता है। जिसके बाद वॉली उस पौधे को लेने अंदर जाता है तो वो गार्ड वॉली के साथ उस पौधे को लॉन्च कर देता है। ये देख ईवा वॉली को बचाने के लिए सर्विस एयरलॉक से खुद को स्पेस में लॉन्च कर लेती है। ईवा वॉली के पीछे पीछे जा रही थी और तभी वॉली का स्पेसशिप 20 सेकंड के काउंटडाउन के साथ ब्लास्ट हो जाता है। ईवा ब्लास्ट देखकर तेजी से वॉली की तरफ भागती है, लेकिन वॉली शिप में रखे फायर एक्सटिंग से वापस एग्जॉम की तरफ आने लगता है। ईवा और वॉली आपस में टकराते हैं और फिर वॉली ईवा को पौधा देता है। ईवा पौधा देखकर खुश हो जाती है और वो वॉली को गले लगा लेती है और फिर ईवा और वॉली शिप के आसपास फायर एक्सटिंग से गैस निकालकर खेल रहे होते हैं और शिप में भी लोग ये देखकर आपस में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जैसे ही इसका पता ऑटो पायलट को लगता है वो तभी रात कर देता है और सभी लोगों को सोने के लिए भेज देता है। एक तरह से ऑटो ने इंसान को पपेट बनाया हुआ था और सभी को गेम्स वीडियो चैट में बिजी रखता है, जिससे कि किसी को अपना दिमाग चलाने का समय ही ना मिले और फिर ना तो कोई अर्थ पर जाने की बात कहेगा। जो पौधा स्पेस में ब्लास्ट होने के लिए छोड़ दिया गया था उसमें भी ऑटो का ही हाथ था। ये सब ऑटो पायलट क्यों कर रहा है ये आगे पता चलेगा। ईवा और वॉली एग्जॉम में चुपचाप घुस जाते हैं। ईवा वॉली को एक जगह छुपाकर कंट्रोल सेंटर में घुस जाती है और कैप्टन को पौधा दिखाती है। वहीं वॉली भी ईवा के पीछे पीछे कंट्रोल सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। कैप्टन पौधे को हाथ में लेकर ऑटो को बुलाता है और घर जाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहता है। तब ऑटो पायलट बोलता है कि हम घर नहीं जा सकते। कैप्टन पूछता है क्यों? ऑटो पायलट बोलता है मैं नहीं बता सकता, ये क्लासिफाइड है। कैप्टन ऑटो पायलट को ऑर्डर देता है और बोलता है क्लासिफाइड जानकारी मुझे बताई जाए। ऑर्डर मिलते ही ऑटो पायलट स्क्रीन पर BNL कॉर्पोरेशन के CEO की एक सीक्रेट वीडियो प्ले करता है जो मैसेज घर वापसी जाने वाली मैसेज के बाद आया था। उस वीडियो में CEO बताता है कि ऑपरेशन क्लीन नाकाम हो गया है, अर्थ पर प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां हो वहीं रहो और ऑटो पायलट को ऑर्डर दिए जाते हैं किसी भी हाल में कभी भी वापस नहीं आना है। ऑपरेशन A113 कैंसिल किया जाता है। वीडियो देखने के बाद कैप्टन ऑटो पायलट को बोलता है ये वीडियो 700 साल पहले आई थी, अब हालात बदल गए होंगे, हमें धरती को बचाना होगा। लेकिन ऑटो पायलट बगावत कर देता है और जिस रोबो ने पौधे को शिप से बाहर लॉन्च किया था वो पौधे को छीनकर डस्टबिन में डाल देता है जिससे पौधा शिप से बाहर चला जाए। लेकिन उसी रास्ते से वॉली भी ऊपर आ रहा था और वो पौधे को बचा लेता है। पौधे को वॉली के पास देकर ऑटो पायलट वॉली को बिजली का तेज झटका देता है जिसकी वजह से वॉली उसी रास्ते से कूड़ेदान में गिर जाता है और साथ में ऑटो पायलट ईवा को भी ऑफ करके उसी कूड़ेदान में फेंक देता है। उसके बाद ऑटो शिप के पायलट को कंट्रोल सेंटर में बंद कर देता है। ईवा और वॉली को मशीन के जरिए स्पेस में कचरा समझकर बाहर फेंका जा रहा था, लेकिन तभी सफाई करने वाला रोबो वॉली की गंदगी साफ करते करते वहां भी आ गया था और एक तरफ गेट बंद हो रहा होता है, दूसरी तरफ वो सफाई करने वाला रोबोट वॉली की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी वो रोबोट दरवाजे के बीच में फंस जाता है जिसकी वजह से दरवाजा बंद नहीं हो पाता। और यहाँ पर ईवा कचरे में ब्लास्ट करके खुद को और वॉली को निकाल लेती है, लेकिन कचरा बाहर लॉन्च कर दिया जाता है जिसकी वजह से ईवा और वॉली स्पेस में खींचे जा रहे थे कि तभी ईवा वॉली का हाथ पकड़ के उस सफाई वाले रोबो को पकड़ लेते हैं ताकि वो स्पेस में ना चले जाए। कचरा बाहर जाने के बाद गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और फिर वॉली और ईवा बच जाते हैं, लेकिन वॉली की हालत बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। वॉली के टूटने की वजह से ईवा को वॉली और सफाई वाले रोबो को उठाकर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ कैप्टन को पता चलता है कि ईवा और वॉली बच गए हैं तो वो कुछ केबल्स को आपस में जोड़कर पूरे शिप की हर स्क्रीन पर खुद को लाइव दिखाता है
और ईवा और वॉली को कहता है कि तुम दोनों उस पौधे को होलो डिटेक्टर तक पहुंचाओ, मैं यहाँ से होलो डिटेक्टर को एक्टिव कर दूंगा। जिसके बाद ईवा, वॉली और खराब रोबो होलो डिटेक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और कैप्टन ऑटो को धोखे से कंट्रोल सेंटर में बुला लेता है। ऑटो के कंट्रोल सेंटर में आने के बाद ऑटो और कैप्टन में लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार कैप्टन घर वापसी के सिग्नल वाला बटन दबा देता है। बटन दबते ही सभी लोगों के सिर पर ऑक्सीजन वाला हेलमेट लग जाता है। इस बीच ऑटो और कैप्टन लड़ रहे होते हैं और आखिरकार जब ऑटो को लगता है कि हालात काबू में नहीं आ रहे तो वो शिप को एक साइड झुकाना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑटो होलो डिटेक्टर को बंद कर रहा होता है, लेकिन वॉली के बीच में आ जाने की वजह से होलो डिटेक्टर बंद नहीं हो रहा होता। पर इस वजह से वॉली बुरी तरीके से टूटता जा रहा था। वॉली को सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत देख कैप्टन भी पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और वो बहुत कोशिश के बाद कैप्टन ऑटो पायलट को ऑफ कर देता है। उसके बाद ईवा पौधे को होलो डिटेक्टर में डाल देती है, जिसके बाद शिप हाइपर स्पीड में अर्थ की तरफ चल पड़ता है। शिप की धरती पर आते ही ईवा वॉली को ठीक करने के लिए उसके घर ले जाती है। उसके सभी खराब पार्ट्स को बदलती है, लेकिन ठीक होने पर वॉली ना तो ईवा को पहचान रहा था, ना उस कॉकरोच को जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। ईवा उसे रूबिक क्यूब्स बल्ब दिखाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो टीवी पर वही सॉन्ग भी चलाती है जिस सॉन्ग में वो रोमांटिक सीन था, पर कुछ नहीं होता और वॉली फिर से अपने काम पर लग जाता है। लेकिन फाइनली जब ईवा उसका हाथ पकड़ती है तो उसे सब याद आ जाता है। और आज पूरे 695 साल बाद इंसान भी धरती पर कदम रखता है। पहली बार वो सूरज की किरणों को महसूस करता है और पहली बार इंसान पौधा लगाता है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव या मूवी एक्सप्लेनेशन को लेकर कुछ भी आप कहना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, या फिर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसका नाम भी हमें कमेंट करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं।